बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है 1.2 केवीए सोलर सिस्टम। ये सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू आप अपने घर का जो यूपीएस लोड होता है उसको बहुत एफिशिएंटली आप उसको चला सकते हैं। काफ़ी दोस्त क्वेश्चन करते हैं, व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज करते हैं कि हमें एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन कर दे जो कम पैसों पे हो और जिसके थ्रू हमारे घर के जो लोड है वो काफ़ी एफिशिएंटली चले उस पे। तो उनको अक्सर मैं रिकमेंड करता हूँ 1.2 केवीए सोलर सिस्टम का। इसमें फिर इस तरह भी होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि मार्केट में हम गए थे, वहाँ पे वो हमें 80,000 पे कह रहा था या वो हमें 56,000 पे कह रहा था। कुछ लोग तो वीडियोस भी भेजते हैं कि ऐसे ट्राइड के 56,000 में मेरा 1.2 केवीए सिस्टम जो सोलर सिस्टम है वो हो जाएगा। तो इसके पीछे क्या हकीकत है वो आप हमें काइंडली बता दे, तो उनके सामने वो सारी हकीकत मैं रख लेता हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बना दें जिसके थ्रू मैं आप लोगों के सामने जितना भी वो फैक्ट्स हैं, जो हकीकत हैं, वो आप लोगों के सामने रख दूं ताकि आप लोग कल मार्केट को विजिट कर लें तो आप खुद ही लाइक आपको पता हो कि क्या मैंने कौन कौन से प्लस पॉइंट्स को देखने हैं और उसके थ्रू मैंने अपने लिए एफिशिएंट सोलर सिस्टम को अपने घर के लिए डिज़ाइन करना है और उसको उसकी अरेंजमेंट करनी है। तो आज की इस वीडियो में हमने 1.2 केवीए सोलर सिस्टम को डिज़ाइन करने, इसमें मैं सबसे पहले लोड को डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से लोड को आप इस पे चला सकते हैं। ओके, इसके बाद मैंने इन्वर्टर को डिस्कस करना है कि कौन सा इन्वर्टर आपके लिए बेस्ट रहेगा और इन्वर्टर्स में आपने कौन कौन से पॉइंट्स को मद्देनज़र रख के जो दुकानदार हैं उनसे आपने परचेज करने हैं, उन पॉइंट्स को सामने रख के फिर आपने उनके साथ वो डिस्कशन करना है। तो इन्वर्टर्स का भी डिस्कस करेंगे। 1.2 केवीए सोलर सिस्टम के लिए आपको कितने सोलर पैनल्स रिक्वायर्ड होंगे और उन सोलर पैनल्स की क्या वेटेज है, कौन से वाट आपके लिए बेस्ट रहेगा और कौन से वाट से आपने अपने आप को दूर रखने हैं। इसके बाद मैंने बैटरीज को डिस्कस करना है, तो बैटरीज आपके लिए कौन सी बेस्ट रहेगी इस सिस्टम के लिए। इसके बाद कुछ एसेसरीज हैं, ब्रेकर्स हैं, वायर्स हैं, उसमें स्ट्रक्चर भी आ जाते हैं। तो इन सारी इलेक्ट्रिकल एसेसरीज में कौन कौन से पॉइंट्स को आपने अपने माइंड में रखने हैं, तो वो सारे पॉइंट्स आज की इस वीडियो में मैंने डिस्कस करने हैं। एक बात मैं आपको कह दूं कि अगर आपने अपने घर में सिस्टम इंस्टॉल करना है तो क्वालिटी पे बिल्कुल कंप्रोमाइज ना किया करें। हम रेट्स कॉन्शियस होते हैं, हम प्राइस कॉन्शियस होते हैं, लेकिन क्वालिटी कॉन्शियस नहीं होते हैं। तो अपने घर में अगर आपने सोलर सिस्टम इंस्टॉल करना है तो आपने क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। क्यों कंप्रोमाइज़ नहीं करना है? क्योंकि ये सिस्टम जो है ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स जो हैं ये कल को 2-3 दिन बाद या 1-2 महीने के बाद आपको काफ़ी डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि ये सिस्टम जो होते हैं ये 24 आवर ऑन रहता है। तो उस टाइम अगर आप क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ करोगे तो फिर ये आपको काफ़ी तंग करेगा ये सिस्टम, और उसके बाद अगर आप इसकी मेंटेनेंस भी आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ेगी। तो इससे बेस्ट यही है, मैं अक्सर लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आप प्राइस कॉन्शियस ना रहा करो बल्कि क्वालिटी कॉन्शियस रहा करो ताकि आप पे मेंटेनेंस कॉस्ट कम आए। लोड की बात करें तो इस पे आप 8 लाइट्स आप इस पे रन कर सकते हैं। ओके, लाइट्स की जो वाट है वो 20 वाट होनी चाहिए। ओके, 20 वाट के 8 लाइट्स आप इस पे बहुत इजीली रन कर सकते हैं। और जो नंबर ऑफ फैंस की बात करें तो नंबर ऑफ फैंस जो हैं इस सिस्टम पे आप वो 8 फैंस जो हैं वो आप इस पे रन कर सकते हैं। 80 वाट के 8 फैंस जो हैं वो आप इस पे रन कर सकते हैं। अगर आपके फैंस की जो हैं वाट वो अगर 50 वाट हैं तो फिर आप इस पे 14 फैंस को आप इस पे बहुत इजीली रन कर सकते हैं। ओके, 14 फैंस, दैट इज फॉर 50 वाट। ओके, अच्छा, बैकअप टाइम कितना होगा वो हम बैटरी सेक्शन में डिस्कस करेंगे कि आप कितने आवर के लिए ये आपको बैकअप देगा। तो वो हम फिर बैटरी सेक्शन में डिस्कस करेंगे। अच्छा, अगर हम इन्वर्टर की बात कर लें तो इस सिस्टम में आपने जो इन्वर्टर यूज़ करना है वो 1.2 केवीए का जो इन्वर्टर है वो आपने यूज़ करना है या 1.4 केवीए का। ओके, तो 1 के राउंड में जो भी इन्वर्टर होगा वो आप इस सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं।
अच्छा, यहाँ पे जो एक बात आपने जहन में रखना है, वो आपने उनसे, जो शॉपकीपर है, उनसे आपने कहना है कि मुझे प्योर साइन वेव का इन्वर्टर दे दे, प्योर साइन वेव। ये पॉइंट आपने अपने माइंड में रखने हैं। वो क्या करते हैं, वो कस्टमर को स्टडी करते हैं। स्टडी किस तरह करते हैं वो, अगर आप उनके साथ रेट्स में ज़्यादा छेड़छाड़ करेंगे तो वो आपको प्योर साइन वेव का इन्वर्टर नहीं देंगे। वो आपको कहेंगे कि ये इन्वर्टर आप खरीद लें, ये इतना सस्ता मिल रहा है आपको। वो आपको साइनोसॉइडल साइन वेव का इन्वर्टर देंगे, साइनोसॉइडल साइनोसॉइडल साइन वेव का इन्वर्टर देंगे, जो कि आपने नहीं खरीदना। क्यों नहीं खरीदना? क्योंकि ये आपके फैंस को जो रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिसिटी है वो उस तरह कन्वर्जन नहीं करेगा। क्या होता है, हमारे पास पैनल्स होते हैं, वो डीसी होते हैं, हमने उनको कन्वर्ट करने एसी में। एसी में किस तरह कन्वर्ट करने हैं? बाय यूजिंग दीज इन्वर्टर्स। इन इन्वर्टर के थ्रू हमने इसको एसी में कन्वर्ट करना है। तो ये जो कन्वर्जन होगा, तो प्योर कन्वर्जन जो होगा वो आपका प्योर साइन वेव इन्वर्टर करेगा। अगर साइनोसाइडल साइन वेव इन्वर्टर होगा तो वो आपके प्योर कन्वर्जन नहीं करेगा। वो उस तरह की कन्वर्जन नहीं करेगा जिस तरह आपके फैंस, आपकी जो जितने भी इलेक्ट्रिकल एसेसरीज है उनको रिक्वायर्ड है। इसकी मिसाल बिल्कुल वैसी ही है जिस तरह आपको आम दुकान में दूध मिलता है, ओके, जो कि इतना गाढ़ा नहीं होता, इतना प्योर नहीं होता है। जबकि आपको प्योर जो, फॉर एग्जाम्पल गाँव चले जाओ, वहाँ पे आपको फॉर एग्जाम्पल कोई भैंस है, तो उनसे जो आपको दूध मिलता है तो वो बहुत प्योर दूध होता है, ओके। तो उसका और इसमें काफ़ी फ़र्क होता है। जो दुकान का दूध दूध होता है उसमें और इस गाँव वाले दूध में काफ़ी फ़र्क होता है। तो यही सेम फ़र्क इन दोनों में भी है, ओके। जो हमें वापडा जो इलेक्ट्रिसिटी देता है हमारे घर को, वो प्योर साइन वेव इलेक्ट्रिसिटी होती है। जो तुरबेला पावर हाउस हो गया, ओंगला पावर हाउस हो गया, वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते हैं तो वो आपको प्योर साइन वेव इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, जिस तरह प्योर दूध होता है। और जो हमारे पास ये घरों में जो यूपीएस लगे होते हैं, तो आपने नोट किया होगा कि जब भी आप जब बिजली लोड शेडिंग के टाइम, जब आपका लोड जो है वो यूपीएस पे कन्वर्ट हो जाता है, तो आपने नोट किया होगा कि आपके फैन से एक आवाज़ सी आती है। तो वो आवाज़ जो होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि उनको जो इनपुट मिलता है वो प्योर साइन वेव नहीं होता, वो साइनोसाइडल साइन वेव होता है। तो आपके घर में जो यूपीएस लगे होते हैं वो सस्ते क्यों होते हैं? वो इसलिए सस्ते होते हैं क्योंकि वो आपको जनरेट करते हैं साइनोसाइडल साइन वेव, ओके। तो ये आपने काफ़ी केयरफुल रहना है इस चीज़ में। आपने शॉपकीपर से कहना है कि मुझे प्योर साइन वेव का इन्वर्टर चाहिए, ओके। ये पॉइंट। सेकंड पॉइंट आपने क्या माइंड में रखने हैं? सेकंड पॉइंट आपने ये माइंड में रखने हैं कि आपका जो इन्वर्टर है दैट शुड बी, उसके जो पावर फैक्टर है दैट शुड बी इक्वल टू 1, ओके। अगर उसके ऊपर लिखे हैं कि पावर फैक्टर इज इक्वल टू 0.85, तो ये भी आपने नहीं खरीदना, ओके। क्यों नहीं खरीदना? क्योंकि इसको आप जितना इनपुट दे रहे हो, तो उसमें जो 15% है वो इस ये अपने अंदर स्टोर कर रहे हैं, और बाकी आपको 85% ये आपको आउटपुट पे देगा। तो पावर फैक्टर का ये मतलब है। हमने ये 1 लेना है। 1 क्यों लेना है? इसमें 1 में ये होगा कि जितना आप इसको दोगे उतना आपको आउटपुट देगा, ये अपने अंदर कुछ स्टोर नहीं करेगा। तो आपने ये भी अपने वहाँ पे शॉपकीपर से कहना है कि ऐसा इन्वर्टर मुझे दे दो जिसका पावर फैक्टर 1 हो, ओके। तो ये दो पॉइंट्स आपने अपने माइंड में रखने हैं, और इन्हीं दो पॉइंट्स के बेस पे आपने इन्वर्टर्स को खरीदना है, ओके। अगर आपने इन्वर्टर्स खरीदना है काफ़ी जो सेलिंग प्राइस है उससे कम प्राइस में आपने इन्वर्टर खरीदना है, जो कि होलसेल प्राइस होता है, रिटेल प्राइस होते हैं, उसमें आपने इन्वर्टर खरीदना है। तो हम इन्वर्टर जो हैं वो इंपोर्ट करते हैं बाहर से। तो आपको काफ़ी जो, फॉर एग्जांपल 10 kVA का इन्वर्टर है, तो उसमें जो उसका मार्केट प्राइस है वो है ग्रोवाट का, तो वो है 2,75,000, 275K। लेकिन हम इसको दे रहे हैं 250K में। तो अगर आपने इन्वर्टर्स हमसे खरीदने हैं तो आप दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि 0302 0536727। ये नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो हमारा जो डिपार्टमेंट है वो आपके साथ कांटेक्ट करेगा और आपको फैसिलिटेट करेगा इन्वर्टर्स में, ओके। अच्छा, अब आ जाते हैं सोलर पैनल्स की तरफ। तो इसमें आपको जो नंबर ऑफ सोलर पैनल्स रिक्वायर्ड होंगे वो 2 सोलर पैनल्स इसमें आपको रिक्वायर्ड होंगे, और एक सोलर पैनल्स का जो वाट है वो 550 वाट होना चाहिए। 550 वाट या 545 वाट भी आप यूज़ कर सकते हो इसमें, या 580 वाट भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो ये पैनल्स आप इसमें लगा सकते हैं। 2 पैनल्स की ज़रूरत होगी आपको। इनके जो रेट्स हैं वो आजकल जो चल रहे हैं मार्केट में, वो 40 से लेके 45 रुपीज़ पर वाट ये रेट चल रहे हैं, ओके। यानी 1 वाट इतने रुपीज़ के हैं। फॉर एग्जाम्पल 40 रुपीज़ का 1 वाट है, तो 550 वाट के कितने
इसकी कैलकुलेशन अगर आपने करनी है तो वो आपने इस तरह करनी है कि 40 टाइम्स 550 वाट। एक पैनल का जो वाट है वो 550 है, और एक वाट के जो रेट है वो 40 रुपीज़ हैं, और आपके दो पैनल्स हैं तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके दो सोलर पैनल्स के जो कॉस्ट है वो आपके पास आ जाएगा। ओके, तो इस तरह आपने कैलकुलेशन करने हैं। अच्छा, इसमें आपने वो 150 वाट 250 वाट वो यूज़ नहीं करने हैं, उसमें 550 वाट में फ़ायदा ये है कि इसमें आपके जो करंट लॉसेज हैं वो कम होते हैं, जबकि अगर आप 150 के बहुत सारे पैनल्स यूज़ करेंगे तो उसमें करंट लॉसेज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए मैं प्रेफर करूँगा आपके लिए कि आप 550 वाट के दो पैनल्स को आप यूज़ कर लें। इसमें दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर कॉस्ट आप पे कम आएगा। अगर आप 150 वाट के पैनल 6 पैनल्स यूज करते हैं तो उसमें आपको स्ट्रक्चर कॉस्ट ज़्यादा आएगा, लेकिन यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर कॉस्ट कम आएगा। इसमें आपने जो स्ट्रक्चर यूज करना है वो L2 स्ट्रक्चर आपने यहाँ पे यूज करना है। ओके, L2 स्ट्रक्चर इस तरह होता है जिसपे आप दो पैनल्स को कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें आते हैं 18 गेज के भी आते हैं। ओके, इसमें भी आपने काफ़ी केयरफुल रहना है। इसमें 16 गेज के भी स्ट्रक्चर आते हैं, इसमें 14 गेज के भी आते हैं, इसमें 12 गेज के भी आते हैं। हम जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें हम कंट्रेक्टर्स को कहते हैं कि आपने 12 गेज के स्ट्रक्चर यूज़ करने हैं। गवर्नमेंट हमेशा सही काम करते हैं। घरों में हम इसको बिल्कुल मैं प्रेफर नहीं करूंगा। ओके, आप 16 गेज के भी यूज़ कर सकते हैं और 14 गेज के जो स्ट्रक्चर हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा आपको 14 गेज के। क्यों प्रेफर करूंगा? क्योंकि आपकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट इन स्ट्रक्चर के ऊपर पड़ी रहती है, तो इनमें आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। ये कोई 1000 से लेके 1500 तक कॉस्टली होते हैं इस स्ट्रक्चर से, तो इन चंद रुपीस के लिए आपने बिल्कुल गेज में कंप्रोमाइज नहीं करना। आपने कहना है कि 14 गेज के मुझे स्ट्रक्चर दे दें। ओके, इसकी फिर आपने किस तरह चेकिंग करनी है? तो इसकी चेकिंग अगर आपने करनी है तो आपने बचपन में पढ़ा होगा एक इंस्ट्रूमेंट दैट इज नॉन एज वन ए कैलिपर। वन ए कैलिपर इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आप इसको चेक कर सकते हैं। 12 गेज का चिकन है तो वो 2.64 mm होगा। इस तरह इसका 14 का मुझे याद नहीं है, लेकिन 12 गेज का 2.64 mm होते हैं थिकनेस। तो वो थिकनेस आपने चेक करने हैं वन कैलिपर के थ्रू। और वन कैलिपर के थ्रू आपने किस तरह चेक करने हैं वो शायद यहाँ मेरे चैनल में आपको वीडियो मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप काफ़ी इजीली ये गेज जो है ये आप चेक कर सकते हैं। मार्केट में कुछ लोग कहते हैं कि ये 14 गेज है, लेकिन वो वजन में काफ़ी वो गड़बड़ कर लेते हैं। तो वजन का भी आपने काफ़ी केयरफुल रहना है कि ये भी आपने उनसे पूछना है कि अच्छा ये इतना गेज का है, 14 गेज का है, इसका वजन कितना है? तो वजन में भी 3 टाइप्स होते हैं, उसमें भी ये काफ़ी गड़बड़ करते हैं, उसमें भी रेट्स डिफरेंस होते हैं। तो अगर आप को आजकल मुसीबत ये है कि धोखे जो हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं, तो आपको अपने आप को एक्नॉलेज करना पड़ता है, आपको अपने आप को सब चीज़ों से बाखबर रखना पड़ता है, ताकि कोई आपको धोखा ना दे दे। या किसी एक्सपर्ट से आपने कंसल्ट करना ज़रूरी होता है ताकि कोई आपको धोखा ना दे। गवर्नमेंट जो होते हैं वो क्यों कंसल्टेंट को हायर करते हैं? वो इसलिए कंसल्टेंट को हायर करते हैं ताकि कॉन्ट्रैक्टर हमें धोखा ना दे। कंसल्टेंट जो होते हैं, एक हमारे पास होते हैं कॉन्ट्रैक्टर। तो कंसल्टेंट जो होते हैं वो इन बिटवीन कॉन्ट्रैक्टर और गवर्नमेंट के बीच में होते हैं। वो गवर्नमेंट को एक्नॉलेज करते हैं कि ये कंसल्टेंट ने ये चीज़ें इंस्टॉल कर दी, ये सही इंस्टॉल की, ये गलत इंस्टॉल की, तो वो इनके बीच में मीडिएटर की तरह काम करते हैं। तो आपने भी सिर्फ कंट्रैक्टर की हायरिंग नहीं करने, बल्कि कंसल्टेंट को भी आप हायर कर दिया करो। किसी क्वालिफाइड इंजीनियर से आप ज़रूर कंसल्ट कर दिया करो कि मैं अपने घर में ये सिस्टम इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो इस ये आया ये सिस्टम सही है कि नहीं। जो टेक्नीशियन हमारे घर में सिस्टम इंस्टॉल करें तो इसके फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आएंगे इससे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होती हैं, तो इसमें आपने काफ़ी केयरफुल रहना पड़ता है। तो कंसल्टेंट को मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कंसल्टेंट को ज़रूर हायर कर दिया करें। इससे ये होगा आप पे कंसल्टेंट के फीस आएगी, लेकिन इससे आपको काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग फ़ायदे होंगे। ओके, कल को इन्वर्टर ख़राब नहीं होगा जिसकी वजह से आप पे कोई एक्स्ट्रा बर्डन, कोई डिस्टरबेंस आपको नहीं आएगा। अच्छा, बैटरीज को डिस्कस कर लेते हैं। तो बैटरीज में भी काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो आपने अपने माइंड में रखते हैं। एक हमारे पास टू टाइप ऑफ बैटरीज होते हैं, एक हमारे पास होते हैं ट्यूबुलर बैटरीज, और दूसरा हमारे पास होते हैं फ्लैट बैटरीज। एक दूसरी किस्म की बैटरीज भी आई हैं जिसको हम कहते हैं लिथियम आयन बैटरीज। लिथियम आयन बैटरीज, तो ये 3 टाइप्स को हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसके क्या क्या प्लस माइनस पॉइंट्स होते हैं।
फ्लैट बैटरीज वो बैटरीज हैं जो हम यूपीएस के साथ कनेक्ट करते हैं, जो आर्म लोड के साथ हम कनेक्ट करते हैं, जो इस तरह के होते हैं। इसकी जो रेट्स होती हैं वो 40,000 से लेके 55,000 के बीच में होती हैं, ओके, डिपेंडिंग अपॉन दी ब्रांड। फोनिक्स की बैटरी जो होती हैं वो थोड़ी सी कॉस्टली होती हैं। इसके अलावा जो हमारे पास ओसाका होती हैं उसके फिर उससे कम होती हैं, उसके बाद एक्साइड हो जाती हैं, ओके। एक्साइड काफ़ी सस्ती होती है, उसके बाद ओसाका, उसके बाद फोनिक्स। दूसरे किस्म की बैटरीज जो आपने देखे होंगे उसके ऊपर सब ट्यूब्स भी होते हैं, जो आपको वाटर लेवल के बारे में एक्नॉलेज करते हैं। तो ये ट्यूबलेस बैटरी स्पेसिफिकली बने होते हैं सोलर के लिए, ओके। ये सोलर के लिए बने होते हैं। इसके अंदर जो प्लेट्स होते हैं वो काफ़ी हार्ड प्लेट्स होते हैं, काफ़ी सख्त किस्म के प्लेट्स इसमें यूज़ किए जाते हैं। तो ये इसका जो लाइफ टाइम होता है वो भी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू दिस बैटरी। ये 3 ईयर्स काम करते हैं और ये आपके 5 ईयर्स बिल्कुल कुछ भी नहीं होते हैं, ओके। 5 ईयर्स आपके लिए काफ़ी अच्छी तरह से काम करते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास जो बैटरीज हैं जो इस सिस्टम में अपने यूज़ करने हैं, वो आप 185 एम्पेयर आवर की बैटरीज भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप 230 एम्पेयर आवर की बैटरीज भी यूज़ कर सकते हैं, ओके। इसमें आप 150 एम्पेयर आवर की बैटरीज भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो मैं तो अक्सर प्रेफर करता हूँ कि अगर आपके इलाके में 1 घंटे का लोड शेडिंग है तो आप 185 एम्पेयर आवर की बैटरी यूज़ किया करो। अगर 2 घंटे की लोड शेडिंग है तो फिर आप 230 एम्पेयर आवर की बैटरी आप यूज़ कर दिया करो। अच्छा, इस बैटरीज की अगर लाइफ टाइम आपने 5 ईयर से भी बढ़ानी है तो इसका जो करंट है, जो चार्जिंग करंट है, उसको कम रख दिया करो, ओके। जितना कम चार्जिंग करंट होगा उतना ये इसकी जो लाइफ टाइम है वो बढ़ेगी, ओके। तो अक्सर हम कहते हैं कि इसके जो चार्जिंग करंट होते हैं वो आपने इसकी जो कैपेसिटी है उससे डिवाइड करना है बाय 10। उसको डिवाइड कर लो बाय 10, तो उससे आपके पास इसका जो चार्जिंग करंट है वो आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 185 एम्पेयर आवर आपने बैटरीज कनेक्ट किए हैं, तो इसको आप डिवाइड कर लो 10 से, तो 18.5 एम्पेयर ये बन जाएगी। तो हम कहते हैं कि इसका जो चार्जिंग करंट है वो आप 20 एम्पेयर रख दिया करो। बट मैं प्रेफर करूंगा कि आप इसको 10 एम्पेयर पे रख दिया करो, ताकि आपकी जो बैटरी की लाइफ टाइम है वो ज़्यादा हो। अगर आपके इलाके में लोड शेडिंग ज़्यादा नहीं है, अगर आपके इलाके में कंसेक्टिव लोड शेडिंग होते हैं, आफ्टर 1 आवर कंसेक्टिव लोड शेडिंग हो रहे हैं, तो फिर मैं ये प्रेफर नहीं करूँगा। फिर आप 20 एम्पेयर को रख दिया करें ताकि आपकी बैटरी जल्दी चार्ज हो। लेकिन अगर आपके इलाके में 1 घंटा लोड शेडिंग है, उसके बाद 5 घंटे लोड शेडिंग नहीं है, फिर 1 घंटे लोड शेडिंग है, तो फिर मैं प्रेफर करूंगा कि आप 10 एम्पेयर चार्जिंग करंट रख दिया करो। ये आप टेक्नीशियन को बता दिया करो कि 10 एम्पेयर चार्जिंग करंट आपने रखना है, ताकि लाइफ टाइम जो है इसका ज़्यादा हो। तो ट्यूबलेस बैटरी जो होती है इसकी जो प्राइस है वो आपको 55,000 से लेके 75,000 इसके बीच में मिलेंगी, डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटीज, ओके। तो और मैं प्रेफर भी करूंगा कि आप ये बैटरी को यूज़ कर लिया करो। 10-15 हज़ार को आपने नहीं देखना, आपने इन बैटरीज को यूज़ करना है, ट्यूबलेस बैटरीज को, जो स्पेसिफिकली बने होते हैं सोलर के लिए। एक थर्ड किस्म की होती है लिथियम आयन बैटरी, जिसकी जो रेट है वो काफ़ी महंगी है। 3,50,000 से लेके 4 लाख के बीच में होती हैं इसकी जो प्राइस है। लेकिन इसका प्लस पॉइंट ये है कि ये 10 साल बिल्कुल कुछ भी नहीं होती। 10 साल बिल्कुल आप फ्री होंगे, मेंटेनेंस कॉस्ट आप पे नहीं आएगा। तो 10 साल आप बिल्कुल बेगम रहेंगे बैटरी से। सेकंड फायदा इसमें यह है लिथियम आयन बैटरीज पे कि अगर आपने सोलर सिस्टम इंस्टॉल किए हैं और बिजली चली गई, उस टाइम आप इस पे एसी भी ऑन कर सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा कि आप इन बैटरीज पे एसी नहीं ऑन कर सकते, इन बैटरीज पे भी आप एसी ऑन कर सकते हैं। लेकिन ये बैटरीज जो होते हैं, ये हैवी लोड जो होते हैं, एसी हो गया, फ्रिज हो गया, ये इन बैटरीज को झटका देते हैं, एक हेवी किस्म के झटका देते हैं, जिसकी वजह से इसके जो लाइफ टाइम है वो कम हो जाते हैं। तो इन बैटरीज पे कोई इफेक्ट नहीं होता। आप हैवी लोड इस पे रन कर लो तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इस पे आप एसी को भी रन कर सकते हो ड्यूरिंग लोड शेडिंग, ओके। लेकिन इसमें नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसका जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा रिसर्च हो रहे हैं, और होपफुली विद द पैसेज ऑफ टाइम इनके रेट्स में भी काफ़ी कमी आएगी इंशाल्लाह। जिस तरह सोलर पैनल्स के रेट में काफ़ी कमी आ गई, तो इस तरह इनके रेट्स में भी काफ़ी कमी आएगी। अच्छा, लास्ट में मैं ये एसेसरीज को डिस्कस करता हूँ कि इसके अलावा बैटरीज, पैनल्स और जो हमारे पास इन्वर्टर्स है, इनके अलावा आपको क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी 1.2 केवीए सोलर सिस्टम के लिए। तो इसमें आपने इस तरह का एक बॉक्स खरीदना है, ओके, जो कि आपको 1500 में मिल जाएगा। उसमें आपने एक इन्वर्टर को खरीद सॉरी एक वोल्ट मीटर को खरीदना है, जो आपको इन्वर्टर के आउटपुट के बारे में बताएगा कि इन्वर्टर से आउटपुट जो आ रहे हैं उसका वोल्टेज इतना है, ओके। इसके अलावा आपको एक चेंज ओवर इसमें
चाहिए होगा। चेंज ओवर क्या होते हैं, ये आपके वापडा को बाईपास करते हैं। कभी कभार इस तरह होता है कि आपके इन्वर्टर में कुछ खराबी आ जाती है, तो जिसकी वजह से जो लोड आपने इस इन्वर्टर पे डाले हैं तो वो भी ऑन नहीं रहता, वो भी ऑफ रहता है। तो ये चेंज ओवर हम इसलिए इंस्टॉल करते हैं कि अगर हमारे इन्वर्टर में कुछ खराबी आ जाए तो उस पे जो लोड है उसको हम बाईपास कर लें, उसको हम वापडा पे शिफ्ट कर लें। तो इसमें हम इस तरह करते हैं कि वन पे सोलर रख देते हैं और टू पे हम वापडा रख देते हैं। इसको वापडा और इसको सोलर पे रखते हैं, तो इट मीन्स कि ये अगर इस साइड पे होगा तो इट मीन्स कि हमारे पास जितना भी लोड है वो सोलर पे चल रहे हैं। वो सोलर मीन्स के वो इन्वर्ट के थ्रू चल रहे हैं। लेकिन अगर ये यहाँ पे होगा वापडा पे, तो इट मीन्स के जो जितना भी लोड है हमारा, वो वापडा से जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उस पे चल रहा है। ओके, वो इन्वर्टर के थ्रू नहीं चल रहा। दिस इज इन्वर्टर, वो इसको बाईपास कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इसको टू की बजाय वन पे रखेंगे तो वन पे क्या होगा, ये सोलर पे चलेगा। ये वापडा से इस तरह इन्वर्टर के थ्रू, इन्वर्टर से फिर वापडा, ये लोड जो होगा ये इन्वर्टर के थ्रू चलेगा। तो ये चेंज ओवर आपको चाहिए होगा। इसके अलावा आपको इन्वर्टर के इनपुट पे आपको एक ब्रेकर रिक्वायर्ड होगा, वो ब्रेकर आपने यहाँ पे यूज करना है। ओके, इसके अलावा आपको ओवर वोल्टेज अंडर वोल्टेज प्रोटेक्टर रिक्वायर्ड होगा। ओवर वोल्टेज अंडर वोल्टेज प्रोटेक्टर, इसमें ये इस तरह होते हैं जिस तरह चौकीदार होते हैं। ये वोल्टेज को मॉनिटर करते हैं कि अगर 150 वोल्ट वापडा का है तो वो इन्वर्टर को 150 वोल्ट अलाउ नहीं करेगा जब तक ये, इसमें हम रेंज सेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो वापडा का इनपुट अगर 200 से लेके 250 वोल्ट के बीच में है तो आपने इन्वर्टर को सप्लाई देनी है। अगर इनके बीच में नहीं है तो आपने इन्वर्टर को सप्लाई नहीं देनी। तो ये हम ओवर वोल्टेज अंडर वोल्टेज प्रोटेक्टर भी लगाते हैं सिस्टम में, ताकि हम अपने इन्वर्टर को कम वोल्टेज से बचा सकें, ताकि उसको जलने से हम बचा सकते हैं। तो ये एक तरह से चौकीदार की तरह वो काम करते हैं, देखता है कि वापडा का वोल्टेज इन दोनों के बीच में है कि नहीं। अगर इन दोनों के बीच में है तो ये वापडा के इनपुट को इन्वर्टर तक एक्सेस देगा, लेकिन अगर नहीं है तो फिर ये एक्सेस नहीं देगा, ये कट ऑफ कर देगा। और ये ब्रेकर जो होते हैं ये अक्सर वापडा की तरफ से, ट्रांसफार्मर की तरफ से सर्जेस आते हैं, तो जिसकी वजह से अक्सर इन्वर्टर जल जाते हैं, तो उसको सेफ गार्ड करने के लिए ये ब्रेकर हम यूज़ करते हैं। ये बैटरीज का एक ब्रेकर होते हैं 125 एम्पेयर आर, ये एक ब्रेकर होते हैं जो बैटरीज और इन्वर्टर के बीच में हम यूज़ करते हैं। ये सोलर पैनल्स का ब्रेकर होते हैं, 32 एम्पेयर का एक ब्रेकर होते हैं। तो ये ब्रेकर जो है ये सोलर पैनल्स और जो हमारे पास इन्वर्टर होते हैं उनके बीच में हम ये ब्रेकर यूज़ करते हैं। तो ये चार एसेसरीज आपको रिक्वायर्ड होगी 1.2 के वी सोलर सिस्टम के लिए। ये सारी चीज़ों की जो अरेंजमेंट है ये आपको 15,000 के बीच में हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा वायर्स भी यूज़ होते हैं। वायर्स हम 25 की वायर यूज़ करते हैं बैटरीज के लिए, और 6 की वायर हम यूज़ करते हैं पैनल से लेके इन्वर्टर तक। तो इन वायर्स में भी काफ़ी वो होते हैं, गपले होते हैं। इनमें लोकल केबल यूज़ करते हैं लोग, लेकिन लोकल केबल आपने यूज़ नहीं करना, आपने कोशिश करना है कि ब्रांडेड केबल को यूज़ कर लो। ब्रांडेड केबल में ये होगा कि आप पे जो ट्रांसमिशन लॉसेस होते हैं वो कम होंगे। तो इसमें भी आपने केयरफुल रहना है। इसमें भी आपने क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं करना, आपने अच्छी क्वालिटी के केबल को यूज़ करना है। ओके, तो ये सिस्टम है जो अक्सर मैं लोगों को रिकमेंड करता हूँ। जो लोग चाहते हैं कि मेरे पास, मेरा बजट इतना नहीं है लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अपने घर को सोलर से इलेक्ट्रीफाई कर लूँ, तो ये काफ़ी बेस्ट सिस्टम है। इस सिस्टम पे आपका जो टोटल खर्चा है वो 1,50,000 से लेकर 2 लाख तक आएगा, अगर आप क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते। अगर आप क्वालिटी भी कंप्रोमाइज़ करते हैं तो फिर 50,000 में भी आप ये सिस्टम की अरेंजमेंट बहुत इजीली कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने क्वालिटी बेस्ड काम करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो सिस्टम है वो 25 ईयर्स तक बिल्कुल उसमें कोई खराबी ना आ जाए बैटरीज के अलावा, तो ये सिस्टम जो है इस पे जो आपका खर्चा आएगा वो 1,50,000 से लेकर 2 लाख तक आता है। ओके, इसके अलावा अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, कुछ लोग ये सवाल भी कर रहे हैं कि मेरे घर में ऑलरेडी एक यूपीएस लगे हुए हैं, उस यूपीएस को मैं किस तरह सोलर पे कन्वर्ट कर लूँ, तो वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।